मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में मैं प्रदेश भर के नौजवानों को कहना चाहता हूँ, हमने तय किया है कि अगर अपना काम धंधा तुम खड़ा करना चाहते हो, अपना रोजगार तुम खड़ा करना चाहते हो, तो मेरे बेटा बेटियों 1 लाख से लेके 50 लाख रुपए तक का छोटा उद्योग हो या तुम्हारा कोई बिजनेस हो, उसके लिए लोन तुम्हें बैंक देगा। बैंक मैनेजर सर विजिट करने आए, पहले बार तो विजिट करने नहीं आए, फिर करने आए तो मुझसे 20,000 रुपए की मांग कर लिए। जय हिंद। आप देख रहे बिंद पे टीवी में अपने यशस्वी साथियों को स्वागत करता हूं। आज मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के बनाए हुए नियमों को धज्जियां उड़ाने का एक मैं तस्वीरें आपके सामने पेश कर रहा हूं। ये तस्वीरें मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अधीन से, यानी मैं बात करूँ 50 लाख तक का लोन देने के लिए भी वादा किया था, और यहाँ पर किसी भी तरह से रोड़ा आने का, कहीं भी कोई भी विकल्प न होने का भी इन्होंने एक बात की थी। मैं बात कर रहा हूं, ऐसा ही मामला एक रीवा जिले के अधीन से ग्राम कटरा से आ रहे हैं। मैं बात बता दूं, रीवा जिले के अधीन से ग्राम कटरा में एक इंडियन बैंक का शाखा है, जहां पर जो एक प्रार्थी है, जिस तरीके से आप तस्वीरों में देख रहे हैं, विजय कुमार जायसवाल, और उन्होंने साफ बोल रहे हैं कि रिश्वत मांगने और धमकी देने के संबंध में वो साफ जाहिर कर रहे हैं कि इन्होंने 5 लाख तक का लोन, एक छोटी सी दुकान खोलने के लिए इन्होंने लोन का आवेदन अप्लाई किया था, जिसमें से मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अधीनस्थ इन्होंने ब्रांच मैनेजर के पास में जब आवेदन जाता है, लेकिन वो किस तरीके से रिजेक्ट कर रहे हैं, और रिजेक्ट करने में कोई भी उन्होंने रीजन तक इन्होंने सामने नहीं दिया है। मैं बात बता दूं, ये जो आवेदन था उनका, ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये जो आवेदन का ये स्क्रीनशॉट है, इन्होंने 19/9/2022 को ये आवेदन करते हैं, और इसके बाद में किसी भी तरह से बैंक मैनेजर का विजिट नहीं होता है इनके शॉप तक। कैसे करके जब समाज सेवियों के माध्यम से विजय कुमार जायसवाल, पिता चित्रसेन जायसवाल, जब आवेदन करने के बाद में जब ब्रांच मैनेजर के पास में कहीं न कहीं समाज सेवियों का माध्यम लेते हैं कि आखिर महीनों बीत गए, इनका कोई भी विजिट नहीं देखने को मिला है, तब जाकर के बैंक मैनेजर भी हाल के नवंबर के माह में ये विजिट करते हैं इनके शॉप पर, और इसके बाद में जिस तरीके से धज्जियां उड़ा रहे हैं नियमों की, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री की योजनाओं की, और कहीं न कहीं से इससे पूरा समाज के प्रति एक रिश्वत का एक जो संदेश ब्रांच मैनेजर के द्वारा दिया जा रहा है, पूरे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की योजनाओं की धज्जियां उड़ाता हुआ रिश्वत लेने का मामला जो है, ये कहीं न कहीं से ये बहुत बड़ा खेल ये बैंक मैनेजर के माध्यम से किया जा रहा है, जिसके माध्यम से जो रोजगार करने के लिए ये लोन लेते हैं, जितने भी प्रार्थी होते हैं उनको कहीं न कहीं निराशा हाँ लगती है, और जब रिश्वत दे देते हैं कोई भी व्यक्ति, तब जाके कहीं न कहीं से उसका लोन भी पास हो जाता है। जिस तरीके से विजय जायसवाल का आरोप है कि 5 लाख के लोन के लिए ब्रांच मैनेजर द्वारा 20,000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई, और जब इन्होंने रिश्वत देने से मना कर दिया तो उनके द्वारा ब्रांच मैनेजर के द्वारा इस आवेदन को भी रिजेक्ट कर दिया गया है। और इसके बाद में धमकियां भी दी गई है कि इस संबंध में अगर कोई भी चर्चा कहीं आगे आप करते हैं, जो कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इन्होंने साफ जिक्र किया है कि क्षेत्रीय लोगों के द्वारा भी बताया गया कि इस संबंध में शिकायत करते हैं तो आपको किसी भी झूठे मुकदमे में फंसवा दूंगा और मुझे परेशान किया जाएगा। इस तरीके की तस्वीरें कई लोगों के साथ में हुआ है। ब्रांच मैनेजर के विपक्ष जो भी जाता है, इस तरीके से क्षेत्रीय लोग कहना है तो कहीं न कहीं से FIR भी करते हैं, जिससे लोगों के अंदर भय भी व्याप्त है। ये तस्वीरें साथियों, अन्य साथियों तक के साथ में ये जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के डायरेक्ट फेस पर, यानी फेसबुक पेज या ट्विटर पर डायरेक्ट ट्रेंड करिएगा, शेयर करिएगा, अपने साथियों तक भी वीडियो शेयर करिएगा कि आखिर जो मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अधीन से लोगों को जो रोजगार देने की बात होती है, तो क्या यही सच्चाई है? क्या इसी तरीके से लोग के साथ में ब्रांच मैनेजर द्वारा लूट की जा रही है? क्या ब्रांच मैनेजर रिश्वत लेकर के इस तरह के उद्यम क्रांति योजना का ये जो लाभ है, ये लाभ देंगे? पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का एक छोटा सा बयान सुन लीजिए कि आखिर ये कहते क्या है इस योजना को लेकर के। इसके बाद में पुनः आपकी तस्वीरों में वापस आता हूं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में मैं प्रदेश भर के नौजवानों को कहना चाहता हूँ, हमने तय किया है कि अगर अपना काम धंधा तुम खड़ा करना चाहते हो, अपना रोजगार तुम खड़ा करना चाहते हो, तो मेरे बेटा बेटियों 1 लाख से लेके 50 लाख रुपए तक का छोटा उद्योग हो या तुम्हारा कोई बिजनेस हो, उसके लिए लोन तुम्हें बैंक देगा। लेकिन बैंक गारंटी मांगता है, और बच्चे गारंटी कहां से लाएं? कई बार गारंटी नहीं मिलती तो लोन मिलता नहीं है, और इसलिए हमने तय किया है कि ये बच्चे जो लोन लेंगे, इनके लोन को वापस करने की गारंटी मम्मी पापा नहीं लेंगे। कौन लेगा? अरे कौन लेगा?
मामा लेगा। आप सुन लिए किस तरीके से माननीय शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुखिया मामा जी कहे जाने वाले इस तरीके की योजनाओं का लॉन्च करते हैं और इस योजनाओं के साथ में ही रोजगार के लिए लोगों से अपील करते हैं। लेकिन यही तस्वीरें सबसे ज्यादा शर्मनाक कर रही है, ये तस्वीरें सबसे ज्यादा पूरे समाज को शर्मनाक कर रही है। क्या यही तस्वीरें मध्य प्रदेश में बस देखना बाकी रह गया था? माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, आपके इस प्रदेश में इस तरीके के ब्रांच मैनेजर द्वारा इस तरीके का कुकृत्य किया जा रहा है। एक तरह से मैं मान सकता हूं, जिस तरीके से रिश्वत लेने की बात की जा रही है, रिश्वत के ऊपर ही ये पूरा डिपेंडेंट रहता है लोन पास होने की। तो क्या यही योजनाओं के अधीन ब्रांच मैनेजर को आप कमाने के लिए इस तरीके से रिश्वत के रूप में कमाने के लिए इस तरीके से आपने योजनाएं लागू की थी? मैं आपसे भी साथी से पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अधीन से आपने लोन लेने का आवेदन किया और आपके साथ में क्या बर्ताव हुआ? आप भी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा, क्योंकि आपकी एक कमेंट राय सबसे महत्वपूर्ण होती है साथियों के मोटिवेशन के लिए कि आखिर इस दौर से क्या आप भी गुजरे थे? क्या मध्य प्रदेश की तस्वीरें इसी तरह की हर जगह की है? आखिर अगर है तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी इस पर सख्त कार्रवाई कीजिए और ऐसे ब्रांच मैनेजरों के ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए और ये जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके का रिश्वत लेना कहीं ना कहीं कानूनन दंडनीय अपराध के दायरे में आता है। और इस तरीके से जितने भी आपके जो भांजे हैं रोजगार के लिए जो लोन आवेदन करते हैं, तो कहीं ना कहीं से इस तरीके के दौर से गुजरना पड़ता है। ये कहीं ना पूरी शर्मनाक होती है। इस तस्वीर पर आपकी क्या राय है आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, और जो साथी सब्सक्राइब कर लिए हैं हमारे बिंदु टीवी चैनल को तो कृपया बेल आइकन भी दबा लीजिए, क्योंकि शायद कई लोगों के जो कमेंट आते हैं कि आप हमारी जो वीडियो है आप तक नहीं पहुंच पाती है, शायद यही एक वजह है कि आप बेल आइकन नहीं दबाते, इस वजह से आपके पास तो वीडियो नहीं पहुंच पाती है। इस साथ टीवी मेरा सवाल। जय हिंद।